वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रजापति मिश्रा। आज क्लास 9 इकोनॉमिक्स स्टोरी ऑफ पालमपुर में आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेट द वेरियस वे ऑफ ग्रोइंग मोर क्रॉप फ्रॉम द सेम लैंड बाय द पीपल ऑफ पालमपुर। पालमपुर के गांव के लोगों ने एक ही ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया। तो पालमपुर गांव के लोग एक ही ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया, उसमें हम लोग पहला देखेंगे टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप वन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स कि एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलों को उगाया जाने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉप, बहुविध फसल प्रणाली, जहाँ पर एक साल में एक ही ज़मीन पर दो या तीन से ज़्यादा फसलों को लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉप्स, बहुविध फसल प्रणाली। सेकंड क्या किया गया? मॉडर्न फार्मिंग मेथड लाइक HYV सीड्स। मीन्स कि नए फार्मिंग मेथड का प्रयोग किया गया, जिसमें किसानों को अच्छी किस्म की बीज का प्रयोग करने को कहा गया। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर बीज अच्छी होगी तो फसल भी अच्छे होंगे। अगर बीज खराब होगी तो फसलों का प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए किसानों को HYV सीड्स यूज करने को कहा गया, जिससे क्रॉप्स जो है अच्छे हों। और क्या किया गया? पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड, और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग, कि जो फसलों में कीड़े लग जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए कीटनाशक दवाएं और केमिकल फर्टिलाइजर मीन्स खाद का भी प्रयोग किया गया, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाए, ताकि प्रोडक्शन और अच्छा हो सके। थर्ड, ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द फार्मर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस बाय यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और किसानों को ग्रीन रेवोल्यूशन से परिचित कराया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से परिचित कराने का मतलब क्या कि नए तकनीकों के द्वारा खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, जिसमें क्या जाता है कि किसानों को अच्छे किस्म के HIV सीड्स का प्रयोग करें वो, जिससे उत्पादकता बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और जो ओल्ड मशीन्स की जगह न्यू मशीन्स का यूज़ किया जाए, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर। ये सारे जो मशीन है ना, खेती के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिससे पहले क्या था, बैलों के द्वारा हल से खेती होती थी, जिसमें बहुत टाइम लगता था। आज ट्रैक्टर से क्या है कि बहुत फास्टली खेतों की जुताई होती है। थ्रेशर है, जिससे जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो उसको थ्रेशर से यूज करके उसको सेपरेट करते हैं। और हार्वेस्टर मीन्स जब फसल क्रॉप्स पक जाते हैं तो उसको काटने की मशीन, जिससे क्या हो गया कि बहुत ही फास्टली भी काम होता है और उससे टाइम की भी बचत हो जाती है। और किसानों को कीटनाशक दवाओं के बारे में बताया गया कि फसलों में अगर किसी तरह के कीट अगर आ जाते हों, कीट पतंग आ जाते हैं, तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए कौन सा उपाय किया जाए। तो कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करना सिखाया गया, जिससे फसलों की सुरक्षा की गारंटी बढ़ जाती है। और उनको इरिगेशन सिस्टम पर भी फोकस करने को कहा गया कि इंडिया के लोग जो मानसून के ऊपर डिपेंड होते हैं, उससे प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी पानी होता है, कभी नहीं। इसके लिए उन्हें बताया गया कि नहीं, अब न्यू इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए।
ओल्ड इरिगेशन सिस्टम में क्या था कि कुएं रहट के द्वारा सिंचाई होती थी, लेकिन अब जो है न्यू इरिगेशन सिस्टम में ट्यूबवेल के द्वारा पानी की सप्लाई, फिर डीप बोरिंग सिस्टम के ड्रिप, ये सब के द्वारा, नलकूपों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई ताकि फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। जिसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि फसलों के जो उत्पादन थे वो बहुत दोगुने तिगुने हो गए, जिससे किसान अपने भी पेट भरते थे और बाकी फसलों को बाज़ार में बेचते थे, और बेचने के बाद से उन्हें बहुत ही पैसे की प्राप्ति होती थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट पड़ा वो बहुत ही, गेहूं और चावल में तो खासकर बहुत ही इसका बेनिफिट हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि आज भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसके बाद भी ज़मीन तो वही है, लेकिन तब पर भी न्यू मॉडर्न मेथड से एग्रीकल्चर करके आज भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा है। तो हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें कि कैसे एक ही ज़मीन पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। तो इसमें कहता है कि मल्टीपल क्रॉप, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? बहुविध मीन्स कि जब एक ही वर्ष में 2 से ज़्यादा फसलों को खाया जाता है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉप्स। तो आज हम लोग इतनी बात पढ़े, कल पढ़ेंगे कि पालमपुर गांव में इरिगेशन सिस्टम के आने से क्या क्या लाभ हुआ। तो आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।